महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। पृथु एक भगवान भक्त राजा थे। भगवान भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये ऐसी ही रचना है। सब कुछ एक ईश्वर में ही प्रदर्शित होता है। सब कुछ, चाहे भगवान की माया है वो भी संसार में भगवान से ही प्रदर्शित होती है, चाहे भगवान की भक्ति है वो भी संसार में से ही भगवान की कृपा से प्रकट होती है। संसार में जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान से ही प्रकट होती है। भगवान ने तुम्हें सृष्टि बना के दे दी है। तुम चाहे राजा बनो चाहे रंक बनो, तुम्हारी उत्पत्ति भी भगवान ने की है। इस संसार में कुछ ऐसा बाकी भगवान ने नहीं छोड़ा है जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी ना हो सके। इस सृष्टि के अंदर भगवान की बनाई हुई सारी लीलाएं तुम्हें देखने को मिलती है, चाहे भक्ति से संबंधित, चाहे गृहस्थी से संबंधित, या अपने जीवन में आनंद से संबंधित। हर प्रकार की लीलाएं इसमें देखने को मिलती है। ऐसी ये सृष्टि है, ऐसा ये शरीर, ऐसा ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड अपने आप में ईश्वर के स्वरूप में पूर्ण है। जैसे ईश्वर पूर्ण है ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी ईश्वर का प्रभाव पूर्ण है। इसमें कोई अधूरापन शेष नहीं है। ये मायावी दुनिया है, मायावी संसार है। माया से ये दुनिया चल रही है, माया में ये दुनिया चल रही है। देखने में जो हमें दिखाई देता है कि कहीं भगवान ने किसी प्रकार की सृष्टि रची है, कहीं तो वृक्षों की सृष्टि रची है, कहीं पशुओं की सृष्टि रची है, कहीं जीवों में और कई प्रकार के जीव हैं उनकी सृष्टि रची है। तो ये सब रचनाएं भगवान ने रची है इस संसार में। तो यहां राजा पृथु का जो भगवान भक्त थे उनका वर्णन है। विप्रवर ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। इस सृष्टि के अंदर एक राजा हुए थे, राजा पृथु। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। देवताओं ने जैसी करनी वैसी भरनी। राजा पृथु ने ऐसी करनी की कि उनको देवताओं ने भी उपहार भेंट किए। उपहार, किसी ने कोई वरदान दिया, किसी ने कोई वरदान दिया, किसी ने अस्त्र दिया, किसी ने शस्त्र दिया, किसी ने विद्या दी, किसी ने आशीर्वाद दिया। तो ये सब उपहार थे देवताओं के दिए हुए। उनके पास दैवीय शक्तियां थी। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। राजा पृथु ने सारी पृथ्वी, ये जो शरीर है हमारा, ये पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी है, ये जननी है। पृथ्वी से ही सारी, हमारी भी उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। पृथ्वी एक परमात्मा की शक्ति है। तो उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। 99 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री हरि का जितना आदमी इस शरीर रूपी मन का दोहन करता है उतना ही श्री हरि की प्राप्ति करता है। कृपया उस महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। पृथु महान आत्मा थे।
कृपया उस महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते थे। गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते थे। उनका तन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये गंगा की तरह पवित्र थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के सातों द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर, भगवान के भक्तों को छोड़कर और ब्राह्मणों को छोड़कर, ब्राह्मण और भगवान के भक्त बहुत श्रेष्ठ होते हैं। भगवान ब्राह्मणों को और भक्तों को आदर देते हैं, भक्तों के वश में हो जाते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। श्री हरि नारायण ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन सत्कर्मी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, वेद पाठ कराते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को भगवान बड़ा आदर करते हैं। इसी तरह से जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो तो भगवान को स्वयं समर्पित होते हैं, इसलिए भगवान उनका भी आदर करते हैं। तो ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के सातों द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। पृथु राजा का बड़े महात्मा थे वो। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को एकत्रित कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। ये सृष्टि ऐसी ही है। आज कलयुग है। आज कलयुग में तो महात्माओं का कोई आदर सत्कार नहीं है, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है। आज बोलबाला है कलयुग में ऐसे लोगों का जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी सोच शासन चलाने के लायक ही नहीं होती है, स्वार्थी होती है, उद्दंडी होती है, गुंडे रखते हैं। ऐसे लोगों से शासन नहीं हो पाता है। लेकिन पृथु तो महात्मा थे, महान आत्मा थे। वो सतयुगी बात है। तो उन्होंने महापुरुषों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को एकत्रित करके, ब्राह्मणों को एकत्रित करके उनसे मंत्र लिया। मंत्र यानी अपने मन को, अपनी सोच को ऊपर उठाने का मंत्र लिया। भगवान की रक्षा पात्र बनने के लिए उनसे मंत्र लिया, शिक्षा ली, दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। होता है, ऐसा ही होता है। जो महापुरुष होते हैं, महान आत्मा होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा उत्तम होता है। वो विनम्र भावी होते हैं, दया भावी होते हैं, उनका अंतःकरण पवित्र होता है। तो ऐसे जो लोग हैं मन से शीतल होते हैं और सोच से बड़े प्रखर होते हैं, उच्च सोच वाले होते हैं। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो, आपको कल्याण हो। आजकल के तो माँ बाप भी अपनी संतान को उनके कल्याण का आशीर्वाद नहीं देते हैं। कलयुग है। माँ बाप ही राजा होता है। माँ बाप अपनी गृहस्थी का राजा है और एक देश का राजा वो भी गृहस्थी ही है। जो देश है उस राजा की गृहस्थी होती है, वो बड़ा माँ बाप होता है और उससे भी बड़ा माँ बाप ईश्वर होता है। तो राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से, स्नेहपूर्ण, स्नेह माने जिनमें बड़ी विनम्रता थी, नेत्रों में बड़ी सुंदरता थी, अपनापन था,
दया भाव था नेत्रों के अंदर, प्रजा की ओर देखा। सज्जनों, आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनके आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। बाप, भगवान बाप को क्यों बड़ा बनाता है? इसलिए बनाता है। भगवान प्रजा का राजा क्यों बनाता है? उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए, उनको आजीविका देने के लिए, उनकी मर्यादा का ध्यान रखने के लिए। इसलिए बाप बनाया जाता है, इसलिए राजा बनाया जाता है, इसलिए भगवान उपस्थित है। भगवान पूरे संसार का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी जीविका का ध्यान रखते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जो देशों के राजा होते हैं, वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा का ध्यान रखते हैं। कई बार दूसरे देशों पर आक्रमण कर देते हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये राजा जो होते हैं दूसरे देशों से अपने देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और बड़े होते, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर, जो माँ बाप या राजा या भगवान भी धर्म के साथी है और देश भी धर्म से ही चलता है। अगर राजा धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो देश चलेगा, अगर बाप धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो घर चलेगा, अगर धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है तो घर नहीं चलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? मन शांत सुंदर होना चाहिए, मन ज्ञानेंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, गुरुओं की शरण होनी चाहिए, माता पिताओं की शरण होनी चाहिए। ये धर्म है। धर्म के साथ अपनी गृहस्थी चलती है, देश चलता है, संसार चलता है। भगवान अगर धर्म के साथी नहीं होते तो हाय तौबा मच जाती, हाय तौबा मच जाती। देश में भी हाय तौबा मच जाती, घर गृहस्थी में भी हाय तौबा मच जाती है। जब धर्म हट जाता है, सब दुर्बुद्धि हो जाते हैं, मन से अशांत हो जाते हैं, भेदभाव पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी बुराइयों के साथ लिप्त हो जाते हैं। वो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, वो देश कैसे चलेगा, वो संसार कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है। आजकल कलयुग में क्या है, माँ बाप इंतजार देखते हैं, भाई ये पेड़ लगाओ, ये मुझे छाया देगा। आजकल लड़कियों को कोई आदर नहीं देता, माने कि अरे लड़की हो गई, लड़का होता तो मुझे कमा के खिलाता। ये कर वसूलना है। जो माँ बाप भगवान की शरण न रह करके बेटाओं के पराधीन या उनसे उनके आश्रित होते हैं, कभी घर नहीं चलेगा, कभी घर में शांति नहीं रहेगी, कभी घर में शांति नहीं रहेगी। इसी का नाम कलयुग है। तो जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से हाथ धो बैठता है। चाहे बाप हो, चाहे राजा हो, चाहे भगवान हो। जो संतान से कर वसूल करने की इच्छा रखता है, वो उनका पराधीन हो जाता है, भले चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। ईश्वर अगर संसार से, प्रजा से कर वसूलता तो उसके पास ऐश्वर्य नहीं रहता, उसके पास ये उच्चता नहीं रहती, दुनिया उनको नहीं पूजती, दुनिया उनको नहीं पूजती। आज वो श्रेष्ठ क्यों बने बैठे हैं? क्योंकि वो प्रजा के, संसार के हितकारी है, धर्म के साथी है। वो इस संसार को धर्म के साथ चलाना चाहते हैं, जिससे संसार में शांति रहे। धर्म शांति के लिए होता है, सुख के लिए होता है। धर्म शांति का मूल है, सुख का मूल है, आनंद का मूल है।
भगवान धर्म के ही साथ रहते हैं, इसलिए उनके पास हर चीज है। अगर बाप भी धर्म को अपना मूल बना ले तो उसकी पराधीनता खत्म हो जाती है। क्या? उसकी पराधीनता खत्म हो जाती है। और राजा भी अगर धर्म को अपना मूल बना ले तो वो प्रजा का हितकारी होता है, प्रजा का हितकारी होता है, प्रजा से बुरा नहीं कर पाएगा। जो स्वार्थी होता है राजा, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके रख जाता है, प्रजा उसको बुराई बुरा बुराई बुरा बुराई बुरा कहती है। वो प्रजा का शुभ चिंतक नहीं, वो प्रजा का शुभ चिंतक नहीं होता है। क्या? राजा वो प्रजा का शुभ चिंतक नहीं होता है। जो स्वार्थी होता है, जो लोभी होता है, जो धन इकट्ठा करता है अपनी पीढ़ियों के लिए। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। यानी कि उसकी अच्छाई खत्म हो जाती है, उसका सुख खत्म हो जाता है, उसका आनंद खत्म हो जाता है, वो गिर जाता है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए, प्रजाजन ये राजा का उपदेश है। महात्माओं को इकट्ठा करके, देवताओं को इकट्ठा करके राजा पृथु ने ऐसा प्रवचन किया कि राजा को प्रजा का शुभ चिंतक होना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, उसे जन कल्याण, अपनी संतान की कल्याण की कामना करनी चाहिए। आगे बढ़ो, मेरा देश आगे बढ़े, भगवान को मेरा संसार आगे बढ़े, ऐसी कामना करने वाला भगवान भगवान है, ऐसी कामना करने वाला राजा राजा है, और ऐसी कामना करने वाला बाप महान है, बड़ा है। संत लोग क्यों बड़े होते हैं? महापुरुष महात्मा लोग क्यों बड़े कहे जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जन कल्याण की भावनाएं होती है। वो जन, हर प्रजा को जो भी उनके पास आता है आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण। इसलिए वो बड़े माने जाते हैं, आदरणीय माने जाते हैं। उनके पास पवित्रता होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, उनकी सोच ऊंची होती है, निष्काम भावी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। आज के कलयुगी जैसे राजाओं की तरह स्वार्थी नहीं होते। ये कलयुग है, कलयुग में स्वार्थ पनपता है, लोभ पनपता है, अहंकार पनपता है, अभिमान पनपता है। ये सब कुछ वो इकट्ठा करता रहता है। लोभ इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, क्रोध इकट्ठा करता है, बुराई इकट्ठा करता है। ये कलयुगी राजा माँ बाप और काल का खेल है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए, प्रजाजन पृथु जी कह रहे हैं कि प्रजाजन आप लोग भी अपने परलोक के लिए, अब अपने इस ब्रह्मांड में परलोक कौन सा है? आत्मा, सत्यलोक, वैकुंठ लोक। आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पारस्परिक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करो। क्या कहा उन्होंने? राजा पृथु ने कहा, आप भी अपने परलोक को सुधारो, आप भी अपने परलोक को के हित के लिए धर्म का साथ लो। मेरी तरह तुम भी परलोक के हित के लिए भगवान की श्री हरि की भक्ति धारण करो। भगवान श्री हरि है क्या? सत्य है, जिनके अंदर कोई भी सकाम भावना नहीं है, निष्काम भावना रखते हैं, निष्काम, निर्विकार है, निर्गुण है। श्री हरि का ये रूप है। मंदिरों में तो श्री हरि की मूर्ति रख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर श्री हरि की कोई मूर्ति नहीं है, अपने अंदर श्री हरि की कोई मूर्ति नहीं है। अब श्री हरि का रूप क्या है? श्री हरि का रूप है सत्य। मन सत्य होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। श्री हरि का रूप है हमारा अंतःकरण सत्य होना चाहिए,
यही श्री हरि का रूप है। हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, शरीर निर्विकार होना चाहिए, इसमें तृष्णाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। शरीर की इच्छाएं होती है, शरीर की तृष्णाएं होती है। गर्मी लगी एसी लगाओ, सर्दी लगी हीटर लगाओ, जाड़ा लगा भाई 4-4 6-6 कपड़े पहन लो। ये सब शरीर की इच्छाएं हैं, ये शरीर की जरूरत है। शरीर को निष्काम भावी बनाओ, मन को निष्काम भावी बनाओ, इंद्रियों का शुद्ध सेवन करो, ज्ञानेंद्रियों का शुद्ध सेवन करो। अपने नेत्रों से केवल इन नेत्रों का इतना काम रखो, इन्हें कलयुगी मत बनने दो। ये आंखें तुम्हें कलयुगी बनाती हैं, इन आंखों का संबंध तुम्हारे मन से है, इन कानों का संबंध तुम्हारे मन से है, इस जीव का स्वाद का संबंध तुम्हारे मन से है, इस शरीर का संबंध तुम्हारे मन से है। अगर तुमने इनको कहीं भी गलत प्रयोग किया, ये ज्ञानेंद्रिय है, इसके साथ साथ जो तुम्हारी कर्मेंद्रिय है, जनेंद्रिय है या हाथ पैर आदि है, ये सब तुम्हारे मन से संबंध रखती है, तुम्हारे मन से संबंध रखती है। तो इनको भोगी मत बनाओ, इनसे व्यर्थ इकट्ठा मत करो। अपने मन को श्री हरि की भक्ति में लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ, अपने मन को श्री हरि की सेवा में लगाओ। नियम धारण करो, अपने इस संसार के नियम धारण। भगवान के नियम नहीं है, भगवान तो स्वयं नियम धर्म स्वरूप है। नियम तुम्हारे इस संसार के हैं, तुम्हारे मन के हैं। तुम्हारा अगर तुम्हारे मन के साथ नियम जुड़े हैं तो तुम्हारा मन ठीक रहेगा। जल्दी उठना, यह भी मन का नियम है। शौच, स्नान, ध्यान, भगवान की सेवा, आराधना करना, यह भी मन का नियम है। इससे जो भगवान का अंश जीव है उसको धर्म प्राप्त होता है। धर्म की परिभाषा है जीव का अपने रूप में स्थित रहना, यह है धर्म। ये धर्म की परिभाषा है, जीव का अपने रूप में, अपने वास्तविक रूप में स्थिर रहना। तो अगर तुम्हारे मन के साथ नियम है तो तुम्हारा जो जीव है वो स्थिर रहेगा, अपने वास्तविक रूप में रहेगा। तो तुम्हारे वास्तविक रूप में जीव रहेगा। अगर तुम्हारे मन के साथ नियम नहीं, तो पृथु ने कहा कि प्रजाजनों तुम अपने परलोक का ध्यान करो, जिसमें आत्मा रहती है, वही तुम्हारा परलोक है, जिसमें आत्मा रहती है। तुम अपने परलोक का ध्यान रखो। राजा पृथु महात्मा था, महान आत्मा था। एक तो होती है आत्मा और एक होती है महान आत्मा। तो वो महात्मा था, वो सदा निष्काम भाव से प्रजा के हित में ही सोचता था, जन कल्याण की भावना रखता था, अपने स्वार्थ में नाम मात्र को भी नहीं सोचता था। वही महात्मा होता है जो परमार्थ करता है, जो परोपकार करता है, जो दूसरों पर दया करता है, उनके सामने विनम्र रहता है, वही महान आत्मा होती है। आज कलयुग में उल्टा है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुम तड़क भड़क जाओगे। कहां चली गई विनम्रता? क्योंकि कलयुग निकल गया, कलयुग ने उसको हटा दिया, उसका स्थान खुद ने ले लिया। कहां चला गया परोपकार? आज कलयुग में बहुत कम लोग हैं
जो भूखों को अन्न खिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, जो दान आदि करते हैं, बहुत कम लोग हैं। जो परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, जो विनम्र भावी होते हैं, बहुत कम है। इस कलयुग में वो महात्मा होते हैं, इस कलयुग में वो ही महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। नहीं तो इस कलयुग में, कलयुग तो सबके लिए है, इस कलयुग में कोई बिरला ही नियम धर्म के साथ महात्मा होता है। कोई अपने परलोक के विषय में सोचता है, हर आदमी नहीं सोचता है। सब कलयुग के साथ चल रहे हैं। कहते हैं कि भाई समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। महात्मा लोग इस समय से नहीं डरते। महान आत्मा जिनके पास, भगवान चाहे कलयुगी पुरुष हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि वो सत्य है। ईश्वर तो सत्य है, नियम धर्म के साथ है, इसलिए वो किसी से भी भय नहीं पैदा, उनके ऊपर काल की दाल नहीं गलती है। श्री हरि के ऊपर, सत्य के ऊपर काल की भी दाल नहीं गलती है। आत्मा के ऊपर काल की भी दाल नहीं गलती है। तो सत्य तो सदा विजयी होता है, सांच को तो कहीं आंच नहीं है। सांच ही नियम और धर्म है, सच्चाई है। और सच्चाई की परिभाषा है निष्काम भावी, परोपकारी, परमार्थी। वही बात राजा पृथु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं राजा पृथु? कि रे मेरे प्रियजनों, मेरे प्रजाजनों, तुम अपने परलोक का भी ध्यान करो, अपने परलोक का भी, जिसमें तुम्हारी आत्मा बैठी है, जिसमें श्री हरि बैठे हैं, उस वैकुंठ लोक की भी चिंता करो। खाली अपने मन की ही, खाली तुम अपनी इंद्रियों की ही, खाली अपने कर्मेंद्रियों की पूर्ति मत करो, तुम अपने परलोक का भी ध्यान रखो। इनको चलाना सीखो, इन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को चलाना सीखो। जीव का स्वाद खत्म कर दो। जो मिल जाए समय से, चाहे सूखे टिक्कड़ मिले, वो भी 56 भोग समझ करके खाओ। जीव का स्वाद बिल्कुल मत रखो। अन्न से तुम्हारी भूख मिटती है। अन्न को आदर देकर के जैसा समय से मिल जाए प्राप्त करो। कभी अपनी सोच को स्वार्थ में, लोभ में मत आने दो, क्रोध में मत आने दो, विषयों में मत आने दो। सोच को सोच, नहीं तो गिर जाएगी। ये सोच ही गिरती है, इसको ही दुर्भाग्य कहते हैं। जब सोच गिरती है तो शरीर को पीड़ा होती है। शरीर को क्या पीड़ा होती है? बुखार आ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और नहीं तो कहीं ठोकर लग जाएगी। जब सोच गिर जाती है, इसको कहते हैं भाग्य की हीनता। भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अगर ज्यादा कलयुग धारण करोगे, ज्यादा भोगों को इकट्ठा करोगे, भाग्यहीन हो जाओगे। बोलो बात सही है? भाग्य से गिर जाओगे। भाग्य, सौभाग्य क्या है? सौभाग्य है अपने परलोक का ध्यान करना। वो तो बहुत सौभाग्यशाली आदमी होता है जो अपने परलोक में, वैकुंठ लोक में जाता है। भाग्यशाली कोई भगवान विमान भेजते हैं मृत्यु के बाद में। भाग्यशाली पुरुष को ही, जिनकी सोच ऊंची होती है, महान आत्मा होती है, उनको श्री हरि वैकुंठ लाने के लिए विमान भेजते हैं, अपने दूत भेजते हैं। जाओ उस महापुरुष को इज्जत के साथ, आदर के साथ विमान में बैठा करके इस लोक ले आओ। इसलिए आदमी को अपने परलोक का ध्यान रखना चाहिए। इस लोक में ही खाली जीव का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद, तन का स्वाद, मन का स्वाद, यही सब भोग है, कष्ट है, पीड़ा है। इनमें ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। पृथु ने यहाँ ये बात भी समझाई है कि जो पराधीन राजा होता है, बाप होता है, भगवान होता है, पराधीन सपने हो सुख नहीं। चाहे कोई भी हो, भगवान तो पराधीन नहीं है, वो तो नियम धर्म का स्वरूप है। तो वो तो सत्य है, वो तो, उन पर तो काल की भी दाल नहीं गलती है। उन पे तो चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देवता हो, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो सत्य पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य तो अजर अमर है, अखंड है,
अजय है, सत्य। तो तुम्हारे अंदर ही तो है सत्य, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो क्या है? सच्चा परिवर्तन। सच्चा मन तो तुम सच्चे, तुम्हारा मन झूठा तो तुम झूठे। क्या? तुम्हारा मन झूठा तो तुम झूठे, और तुम झूठे तो तुम्हारा मन झूठा। अब तो दोनों एक दूसरे में फंस गए। मन झूठा तो तुम झूठे, और तुम झूठे तो तुम्हारा मन झूठा। अब तो दोनों ही झूठे बन गए। राजा पर तो इसी बात को समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने परलोक का भी ध्यान करो, श्री हरि का भी, उस श्री हरि का, उस सत्य का भी ध्यान रखो, उनकी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा परिवर्तन बनाए रखो, साधना रखो, साधे रखो अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने तन को साधे रखो। इसी का नाम है शुद्ध परिवर्तन। भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करना, भक्ति के साथ जीवन निर्वाह करना, यही है तुम्हारे परलोक की यात्रा। क्या है परलोक की यात्रा भाई? मन को संभाल के रखो। अगर मन को संभाल लिया तो परलोक संभल गया, तुम भाग्यशाली हो जाओगे। नहीं तो मन तुम्हें गिरा के ही रखेगा। कभी किसी से कोई चीज मांगनी पड़ेगी, कभी किसी से पैसा मांग करके अपना काम चलाना पड़ेगा, कभी किसी की बातें सुननी पड़ेंगी, कभी कोई कर्ज वाला तुम्हारे घर पे आएगा, कभी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो कभी चोट खाओगे, तो कभी चोट खाओगे। ये भाग्य की पहचान है। क्या तुम भाग्य से छोटे हो गए हो, गिर गए हो तो ठोकर लग रही है। फिर कौन लगाते हैं ठोकर? गिरे हुए में और दो ठोकर लगती है। कोई बेचारा शराबी पड़ा हुआ है, दारू पी करके, वो तो भाग से गिर गया है, कोई आएगा उसमें और दो बात कह के चला जाएगा, साले और पी ले दारू, उसमें और ठोकर मार के चला जाएगा। कुत्ता भी मुंह चाट के चला जाएगा, और भी कुछ नहीं तो कुत्ता भी मुंह चाट के चला जाएगा। क्या है ये? भाग्य न्यून हो गया। इसलिए अपने परलोक का ध्यान रखो। अपने नियम धर्म से ही परलोक मिलता है। बगैर नियम धर्म के परलोक कभी नहीं मिलेगा। बगैर नियम धर्म के परलोक नहीं मिलता है, सत्यलोक नहीं मिलता है, वैकुंठ नहीं मिलता है। नियम धर्म, नियम मन के और धर्म खुद के। खुद को धर्म में रखने के लिए मन को साध के रखो। ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री ये बस मन के साथ धोखा कर देते हैं। तुम्हारे साथ मन फिर तुम्हारे साथ धोखा कर देता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, तुम जीव को कहा जा रहा है, आत्मा को कहा जा रहा है, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करोगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। अगर तुम नियम धर्म के साथ अपने परलोक का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। क्या स्वार्थ? ये सब स्वार्थ ही तो है। समय से काम पूरे हो जाएंगे, समय से सारे काम पूरे हो जाएंगे अगर तुम अपने परलोक का ध्यान रखोगे तो। अगर श्री हरि की भक्ति करोगे तो तुम्हारे स्वार्थ भी पूरे हो जाएंगे। निरानिरी तुम्हें, तुम कलयुग में हो, तुम गृहस्थी में हो, तुम्हारी शादी भी होगी, लड़कियों की भी शादी होती है, लड़कों की भी शादी होती है। भाई आजकल तो बगैर साध भी कौन रह पाता है? ना तो लड़कियां ही साध भी रह पाती है, ना लड़के ही साथ भी रह पाते हैं, ना अपने को साथ पाते हैं। तो श्री हरि की भक्ति तो करो, श्री हरि की भक्ति, उससे तुम्हारे ग्रस्त के काम भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। सत से ही आदमी की इज्जत रहती है, स्वार्थ पूरे होते हैं, उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहती है, बच जाती है। सत्य से अगर तुमने सत्य को त्याग दिया, मान प्रतिष्ठा खो जाएगी। अगर तुमने नियम धर्म धारण करके सत्य को धारण कर रखा है अपने जी के अंदर, तुम अपनी अवस्था में स्थित हो, सत्यलोक में बैठे हो, आत्मा वैकुंठ में बैठी है, तो तुम्हारे सारे स्वार्थ भी पूरे हो जाएंगे और मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करोगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। मुझ पर अनुग्रह माने मेरी याद बनी रहेगी, मेरी याद बनी रहेगी। यानी
तुम्हारे गृहस्थी के संसार के काम भी पूरे हो जाएंगे, गाड़ी भी आ जाएगी, मकान भी बन जाएगा, घोड़े भी आ जाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहन लोगे, एसी भी लगा लोगे, फलाना ढमका, ये सारी इच्छाएं पूरी भी कर लोगे। ये स्वार्थ है तुम्हारा। अच्छा खाना भी खा लोगे। तो ये सांसारिक काम है, मन के काम है, ये शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत। तो मन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम मन की जरूरत कहां से पूरी करोगे? है भाई, जब तुम भाग्य से गिर गए हो, न्यून हो गए हो, तो मन की जरूरत कहां से पूरी करोगे? फिर तो मन तड़फेगा, फिर तो तुम्हारा घर खराब होगा, फिर तो तुम्हारे घर में दरिद्रता आएगी। जब तुम अपने सत से, जब जीव अपने सत से विमुख हो जाता है, नियम धर्मी नहीं होता, नरक लोक में आ जाता है, गिर करके नरक लोक में भोगों के अधीन हो जाता है, तो फिर घर बर्बाद, घर बदनाम, घर गिर जाता है। बोलो गिर जाता है। इसलिए फिर क्या जरूरत जीव के लिए, मतलब कौन सी बात जरूरी है? नियम धर्म और अपने लोक में स्थित रहना। तो तुम्हारे गृहस्थ के काम भी पूरे, तुम्हारे स्वार्थ भी पूरे हो जाएंगे, और फिर जो है परलोक भी चले जाओगे। तो जीते जी श्री हरि की सेवा, श्री हरि का भजन, श्री हरि का कीर्तन, दान, परोपकार, परमार्थ, ये सब कुछ करते रहना चाहिए। नहीं तो स्वार्थ पूरे नहीं होंगे, मन के काम पूरे, घर के काम पूरे नहीं होंगे, और फंस जाओगे, गिर जाओगे भाग्य से। बोलो बात सही है गलत? हे विशुद्ध चित्त देवगण, हे विशुद्ध चित्त, विशुद्ध जिनमें जरा भी अशुद्धि नहीं है, विशुद्ध चित्त देवगण, पितर, महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए। आप भी श्री हरि के मेरी तरह नियम धर्म धारण कीजिए। पितृ लोगों से भी कह रहे हैं, पृथ्वी राजा पितरों से भी कह रहे हैं, देवगणों से भी कह रहे हैं, महर्षि गणों से भी कह रहे हैं। ये तो सबसे बड़े होते हैं, महर्षि, पितृगण, देवगण, ये तो सबसे बड़े होते हैं इस संसार में। इनसे कह रहे हैं कि तुम भी अपने नियम धर्मों का ध्यान रखो। अगर ये भी नियम धर्मों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे? तो आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, मान लीजिए इस बात को। इस पृथ्वी पर जीव के लिए तो ये बात है ही, शर्त है ही है, देवताओं के लिए भी, पितृगणों के लिए भी, और महर्षि गणों के लिए भी। क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य मिलता है, अवश्य मिलेगा। जैसा किया है, आंख खुल रही है, जिंदा हो, अब तुम जैसा बना अपना भाग्य रच के ले जाओगे। तुम जितने आत्मा से गिर जाओगे या जितना आत्मा से और ऊपर उठ जाओगे, उसका फल तुम्हें मरने के बाद अवश्य मिलेगा। ये उसका भाग्य पहचान है, ये भाग्य उसकी तराजू है, तोल तराजू है। किसका पड़ना भारी होगा, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या वैकुंठ मिलेगा। कितना ले जाओगे कमा के, ये तो तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा। बोलो बात सही है? तो आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, कैसे भी कर्म कर लो, चाहे तो भोग इकट्ठे कर लो, चाहे परोपकार इकट्ठे कर लो, चाहे परमार्थ इकट्ठा कर लो, चाहे निष्काम भावी हो जाओ, चाहे ऊंची सोच वाले हो जाओ, चाहे पराधीन हो जाओ, चाहे स्वतंत्र हो जाओ, तुम्हारे हर कर्म का परिणाम तुम्हारे भाग में छपा हुआ है। भाग्य, भाग्य किसको कहते हैं? न्यूनता या उच्चता। तो तुम जितने ऊंचे या नीचे होके जाओगे, उसका परिणाम तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। ऊंचे या नीचे होके जाओगे, उसका परिणाम तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। हमारे पूर्वजों ने भी सब अपने अपने कर्मों का फल भोग के गए। वैन जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते थे। राजा वैन बड़ा उपद्रवी, अहंकारी, अभिमानी, घमंडी राजा था। तो राजा
वैन राजा था और राजा होते हुए भी उतना मूर्ख था कि वो पालकी में चला करता था। राजा बैन पालकी में, मूर्ख आदमी, ये पालकी है, गर्दन से ऊपर ये पालकी है, ये सब कहार लगे हुए हैं। मूर्ख आदमी के लिए ये सब कहार बन जाते हैं। हाथ, पैर, आंख, ये त्वचा, शरीर, पेट, कमर, हड्डी सब कहार बन जाते हैं। किसके लिए? मूर्ख के लिए। जो ये जीव मूर्ख हो जाता है, उस मूर्ख के लिए ये सब कुछ कहार बन जाते हैं। ये सब इस मूर्खता को ढोते रहते हैं, इनको कष्ट मिलता रहता है। राजा बैन कहता है क्या, अरे थोड़ा तेज चलो, अरे ज्यादा क्यों हिला रहे हो, अरे आराम आराम से चलो, मुझे ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो। ये जब मूर्ख हो जाता है, ये जीव मूर्ख हो जाता है, तो ये कंधे, हाथ, पैर, पेट, कमर सब कहार बन जाते हैं। इसमें ये राजा बनकर के, मूर्ख राजा बनकर के बस जिंदगी भर इनको कहारों को परेशान करता रहता है, शरीर को, मन को परेशान करता रहता है। बोलो यही बात है। मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख जीव होते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि हर एक आदमी को, हमारे जब पूर्वजों ने अपने कर्मों का फल भोगा है, तो हमको भी भोगना पड़ेगा मरने के बाद। जैसा हम अपना भाग्य रच के ले जाएंगे। भाग्य, भाग्य की क्या परिभाषा है? न्यूनता और उच्चता। जितनी सोच ऊंची होगी, लेकिन सोच ऊंची नियम धर्म निष्काम भाव से होगी, श्री हरि की भक्ति से होगी, यही हमारा सौभाग्य है। हमारे स्वार्थ के जीते जी स्वार्थ के काम भी पूरे होते हैं, मान प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। श्री हरि की भक्ति से, श्री हरि की सेवा से, नियम धर्म धारण करने से हमारा जीवन भी सफल हो जाता है, आनंद भी मिलता है, और हम अपना जीवन पूरा करके वैकुंठ भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, और अगर जन्म भी लेंगे तो किसी महापुरुष के घर में लेंगे। और अगर हम लोग राजा बैन की तरह मूर्ख हो गए, घमंडी, अहंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, दारू दुक्कड़ पीने, मांस मिट्टी खाने वाले हो गए, तो हम अपने भाग से गिर जाएंगे और नियम धर्म हमारे पास नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो सत्य नहीं रहेगा, सच्चाई नहीं रहेगी, तो फिर भाग्य से गिर करके मृत्यु के बाद उसे नरक में जाना पड़ेगा। कैसे नरक में जाना पड़ेगा? गधी के पेट में, कुत्ती के पेट में, है पशुओं के पेट में जाना पड़ेगा, उसको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए नियम धर्म के साथ श्री हरि की सेवा, सत्य को बनाए रखना। राजा पृथु प्रजा को यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने परलोक का ध्यान रखो, तुम अपने लोक में स्थिर रहो, तुम अपने लोक में स्थिर रहो। अगर तुम अपने लोक से गिर गए, उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा, तुम पराधीन हो जाओगे, मन के पराधीन हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा, नरक मिलेगा, कष्ट मिलेंगे। जो तुम मेहनत करके जाओगे वो तुम्हारा अपना मेहनत नहीं होगी, तुम्हारे हित की नहीं होगी। चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, चाहे कितना भी संपत्ति इकट्ठी कर लेना, चाहे कितनी संतान पैदा कर लेना, तुम्हारे हित की नहीं होगी। अगर श्री हरि की भक्ति नहीं करोगे तो वैकुंठ नहीं मिलेगा, अगर तुमने अपनी जगह छोड़ दी तो। यही बात कही है। तो आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। बैन जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते थे, अतः उनका कोई महत्व नहीं था, बैन का कोई महत्व नहीं था। ऐसे अहंकारी अभिमानी पुरुष का कोई महत्व नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। हमें उस ओर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। किस ओर? कि हम मूर्ख बन जाएं, कि हम गिर जाएं, हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमें तो ऊपर उठने के लिए, परोपकार, परमार्थ, निष्काम भाव, ऊंची सोच बनाने के लिए, अपना लोक और ऊंचा बनाने के लिए, अरे बैकुंठ से भी ऊपर है, बैकुंठ से भी ऊंचा लोक है, करो, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये सब कुछ। तुम्हें बैकुंठ से भी परे लोक मिलेगा। उस लोक का नाम है गौलोक, परमात्मा का लोक। श्री हरि के बैकुंठ से भी परे एक लोक है, उसको कहते हैं गौलोक, शिवलोक।
श्री कृष्ण का लोग, तो इससे भी ऊपर उठो। जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, श्री हरि में तो, श्री हरि के चरणों में से तो पवित्र गंगा निकलती है। श्री हरि के नियम धर्म में तो मन पवित्र होता है। पवित्र पावनी गंगा प्रकट होती है श्री हरि की सेवा करने से, नियम धर्म धारण करने से तो मन पवित्र होता है। पवित्र पावनी गंगा प्रकट होती है, उसमें गोता लगाओ, उसका आनंद लो, मन को इतना चंगा बना लो, इतना मन को पवित्र कर लो, इतना आनंदित कर लो। तो जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। चलो, तो जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की पूजा से, चरण कमलों की पूजा से नियम धर्म उनको अपना के रखो, बस यही उनकी पूजा है, अपनाना ही पूजा है। जल्दी उठना, शौच जाना, घर की साफ सफाई करना, इंद्रियों की साफ सफाई करना, भगवान का ध्यान करना, उनसे आराधना करना, हाथ जोड़ना, ध्यान लगाना, शुद्ध वस्त्र पहनना और शुद्ध संगति में रहना, भागवत पढ़ना सुनना, ये उनके चरणों की सेवा है, पूजा है। तो जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की सेवा से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ भाई, जब तुम्हारी सोच ही गिर रही है, दूषित दूषित, तुम मूर्ख हो गए हो बैल की तरह, तो तुम्हारी मनोकामना कहां से पूर्ण होगी? तो ऊंची सोच वाले की मनोकामना सारी पूर्ण हो जाती है। तो जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिनके तत्व ज्ञान को, ये आत्मा ही ज्ञान है, इसमें ही तत्व ज्ञान माने इसकी सारी संसार की शक्तियों को, वही तत्व ज्ञान है, उनका ज्ञान पैदा कर लेना, उसी आदमी को ज्ञान पैदा होगा जो सोच से ऊंचा है, जिसके पास नियम धर्म है, जो आत्मज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, वही भगवान की सेवा करता है, वही नियम धर्मी है। तो जिनके चरण कमलों की सेवा से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करो। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं है ना। तो उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करो, तो तुम उच्च हो जाओगे, तुम्हारी सोच ऊंची, तुम भाग्यशाली बन जाओगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे। श्री हरि की सेवा में रहो, चाहे तुम किसी भी शक्ति की सेवा करो, चाहे देवी माँ की सेवा करो, भोलेनाथ की सेवा करो, गणेश जी की सेवा करो, लक्ष्मी की सेवा करो, जगन्नाथ की सेवा करो, किसी की, गंगा मैया की, किसी की भी सेवा करो, श्री हरि को ही पहुंचती है, परमात्मा को ही, तुमको ही पहुंचती है। तुम्हारा भाग्य ऊंचा उठेगा, तुम्हारी सोच ऊंची उठेगी, तुम्हारा मन पवित्र तो तुम भी पवित्र, तुम्हारा मन गंदा तो तुम भी गंदे गिर जाओगे। इसलिए ऊपर उठने के लिए श्री हरि के चरणों की सेवा करो। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में नहीं आने दो। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का भी छल कपट से, कभी बेईमानी से, माने कि अरे भगवान कहाँ की देख रहे हैं, माने कि उनकी भक्ति में इतनी श्रद्धा रखो, इतनी शुद्धि रखो, इतने विचार शुद्ध रखो, भगवान इतना विश्वास रखो, वास्तव में ही प्रभु तुमसे ही ये सृष्टि चल रही है, तुम्हारे बगैर ये शरीर नहीं चल रहा है, ब्रह्मांड तुम्हारे बगैर नहीं चल रहा है, ये देखने का काम जो आंखें कर रही है तुम्हारे बगैर नहीं हो रहा है, कान जो सुनने का काम कर रहे हैं ये आपके बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है प्रभु। इसलिए निष्कपट भाव से उनकी भक्ति करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, तो तुम्हारा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा।
विश्वास, तुम में विश्वास बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे पास विश्वास की सीमा नहीं रहेगी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान, धन और समस्त विश्लेषणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासनाओं और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ऐसे महात्माओं पर, ऐसे राजाओं पर, ऐसे बापों पर, माँ बाप, पितरों पर, जो संतान ऐसी श्री हरि की सेवा पूजा पाठ करता है, उनका माँ बाप पर बड़ा एहसान होता है। देख लो, माँ बाप एहसान बंद हो जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी प्रजा, मेरा देश बड़ा नियमी धर्मी है, उनको गति मिलती है, राजा को गति मिलती है अगर प्रजा नियमी धर्मी होती है। अगर घर में संतान, परिवार नियमी धर्मी होता है तो बाप की गति होती है, नहीं तो कुगति कर देते हैं ये, नहीं तो कुगति करते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवों व महापुरुषों में जो अग्रगण्य हैं, ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अक्षय लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। भगवान ने भी पुराण पुरुष ब्राह्मण भक्तों की सेवा करके, श्री हरि ने ब्राह्मणों की भक्तों की सेवा करके अक्षय लक्ष्मी प्राप्त की है। अक्षय लक्ष्मी प्राप्त की, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा, भगवान भक्तों की सेवा लक्ष्मी प्राप्त कराती है। खेल समझ में? लक्ष्मी कहीं खोदने से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण। हेलो।